तो भाई वेलकम टू द माई चैनल द हैवी वाला ट्रेंड ड्राइवर। और भाई मॉर्निंग का समय है, सब तरफ फॉगी वेदर, पूरा फॉग भरा हुआ है। और सुबह 8 बजे उठे, 10:45 का टीओ मिल गया है। तो भाई इसे स्टार्ट करने से पहले बोल देते हैं, जो मेरे चैनल में नया है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको 0.5% भी हिट करता है मेरा बात तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो टीओ लगा है, यहाँ से जाना है पायलट बने हम लोग को। एक गुड्स में या तो जीप में बैठा के ले जाएगा। धुतरा नाम स्टेशन गया है, धुतरा स्टेशन पे हम लोग जाके रुकेंगे और धुतरा से फिर हमें गाड़ी मिलेगी जो हम लोग को खुद लेके जाना है। अभी हम लोग जस्ट बैठ के जाएंगे उस स्टेशन पे। इसको पायलट वर्किंग बोला जाता है। तो चलिए मिलते हैं आगे। भाई कुल मिला के बात करें तो अभी आ गए हैं हम लोग धुतरा, और धुतरा से है गाड़ी। तो अभी गाड़ी आया नहीं, मेरे से पहले 2 क्रू था। तो एक क्रू का मल्टी लाइट इंजन था तो मल्टी इंजन लेके चल गया। मल्टी लाइट इंजन मतलब होता है कि 2 इंजन एक साथ जुड़ा हुआ है, उसको ही मल्टी इंजन बोलते हैं। तो मल्टी इंजन था तो मल्टी लेके चला गया। उसके बाद और एक क्रू था, तो वो क्रू का भी गाड़ी आ रहा है 7 नंबर लाइन में, तो वो क्रू भी चल गया। तो अब नंबर मेरे ही है, अब जो गाड़ी आएगा वो मेरे को मिलेगा। तो वेटिंग चल रहा है। तो भाई आ गए हैं बरपाली, एक स्टेशन जस्ट डेस्टिनेशन है। और गाड़ी तो अभी तो थ्रू चला, टाइम मिला नहीं ज़्यादा शूट करने का, और रात हो गया है, कल का अंधेरा छा गया है। तो भाई एक भाई पूछ रहा था कि कहाँ पर ज़्यादा पैसेंजर कहाँ पर ज़्यादा जोन में वर्किंग है, कहाँ पर कम है। तो भाई हम तो अभी अपनी जोन का बता सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा है कम है। सारा जोन का तो नहीं बता सकते हैं यार, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ अगर बात किया जाए तो आपका सीकेपी डिवीज़न, खड़गपुर डिवीज़न, रांची डिवीज़न, चारों मतलब जो 4 डिवीज़न है, खड़गपुर डिवीज़न, सीकेपी डिवीज़न, रांची डिवीज़न और आद्रा डिवीज़न, चारों में कोचिंग का मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपका जो आद्रा डिवीज़न है, आद्रा डिवीज़न में कोचिंग का मतलब आपको कोचिंग का डायरेक्ट पहला ट्रिप भी आपकी कोचिंग देगा, ऐसा चांसेस आपको आद्रा डिवीज़न में आद्रा लॉबी में ही मोस्ट ऑफ आपको देखा जाएगा। वहाँ पर आपको पहले ट्रिप भी मिल जाएगा, क्योंकि आद्रा स्टेशन में टोटल पैसेंजर वर्किंग है, गुड्स का वर्किंग नहीं है। बाकी सीकेपी डिवीज़न का टोटल जितना भी आपका लॉबी है सारा में पूरा गुड्स का वर्किंग है। तो आपको फर्स्ट ट्रिप मिलेगा, इसका कम चांस है। बहुत ही मतलब इमरजेंसी कोई नहीं है, कुछ हो गया तो ही आपको मिला तो मिला। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक बार जैसे हुआ था मेरे साथ कि मेरे पर डीपीएस का एलआर था मेरा, लेकिन मेरे को डीपीएस का गुड्स ट्रेन में मेरे को टीओ दिया था। तो डीपीएस का गुड्स ट्रेन में टीओ दिया था तो हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे। लेकिन उसी समय एक गाड़ी था जनशताब्दी एक्सप्रेस जो डीपीएस के लिए जाती है। तो डीपीएस आगे ही जाती है, तो डीपीएस स्टेशन है डांगवा पोसी बोलता है भाई, आप लोगों को समझ में आता होगा, हम तो बोलते हुए जा रहे फ्लोली। तो उसका असिस्टेंट किसी कारण से उस गाड़ी का टाइम जो पैसेंजर का टाइमिंग था वो आ नहीं पाया, वो कहीं फंस गया, ठीक है ना। उसको तो 1 ड्यूटी का टाइम पहले से दिया गया था, लेकिन वो मतलब ट्रैफिक में या कोई ऐसा चीज़ में फंस गया कि वो मतलब वो पहुंच नहीं पाया और गाड़ी आके खड़ी हो गई। तो गाड़ी खड़ी हो गई तो भाई अब तो गाड़ी चलना है, उसका टाइम होगा तो जैसे भी करके अरेंज करके चलाना है। तो उससे पहले मेरा टीओ था डीपीएस के लिए, तो मेरे को उसमें चढ़ना पड़ा, जाना पड़ा, क्योंकि मेरा एलआर था डीपीएस का। तो मेरे को सिर्फ एक साइडेड वर्किंग करना था कि आप एक साइड जाइए, डीपीएस तक जाइए, उसके बाद आप वहाँ रिलीफ होकर वापस आ जाइएगा। लेकिन अभी आपको एट द टाइम आपको जाना पड़ेगा। तो भाई ये सब इमरजेंसी सिचुएशन में जाना तो पड़ेगा भाई, अगर कोई परेशानी होता है तो कैसे नहीं जाइएगा। का बुक हम थोड़ा देखे पढ़े उसको। एक्चुअली हम देखने के लिए मंगाए थे कि मतलब एक दोस्त का पास देखे थे, वो खान सर का पढ़ रहा था, सुरेंद्र भाई, पहले भी भेंट हुआ है उसको ब्लॉग में। तो वो खान सर का बुक पढ़ रहे थे तो हम बुक मंगा लिए। यार आप लोग बोले रिकमेंड कीजिए, तो रिकमेंड कैसे कर दे यार एक कोई भी किताब। तो खान सर का बुक देखे हम, किताब ठीक ठाक है, ठीक है ना, किताब ठीक है। चैप्टर वाइज सारा चीज़ दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबका चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो भाई देखिए जीके जो है वो अनंत है, ठीक है ना। तो हाँ, हम ये नहीं बोलेंगे जो आप उससे पढ़िएगा तो उसी से ही आ जाएगा सारा क्वेश्चन,
लेकिन हाँ, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सके तो भाई अपना खरीद लीजिएगा, देख लीजिए पढ़ के। आपको बहुत चीज़ जानना पहचानने मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको नया भी मिलेगा। किताब तो भाई नया खरीदते रहना पड़ेगा, नया दूसरा प्रकाशन का किताब पढ़ने से आपको डिफरेंट टाइप का नॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। तो उसको पढ़िए, अपने वाइफ को बोले कि यार उसको पढ़ते रहो, वो तो बीएड उसको तो टीचर का भूत सवार है, टीचर बनेगी। तो भाई पढ़ो इसको भी, जीके कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलेगा तो आगे बढ़ सकती है। आप भी आगे बढ़िए, पढ़िए। अगर आसपास दुकानें मिलता तो लीजिए, नहीं तो भाई हम तो आपका अमेज़ोन से मंगा लिए, तो मंगा लीजिए उससे। ड्यूटी की बात करें तो भाई ड्यूटी का कैसे कॉल होता है, और अगर कॉल नहीं उठता है, बाय द वे हम लोग कॉल नहीं उठाते हैं, तो क्या क्या एक्शन हो सकता है, और कॉल लेना एकदम ज़रूरी है कि नहीं। और भाई एक तो ऐसा पूछ ले कि आप कभी बीमार पड़ देंगे नहीं। अरे भाई यार, पड़ता क्यों नहीं है। तो ड्यूटी में कॉल आपको करेगा तब कॉल कर देते, आपको 2 घंटे पहले कॉल करता है, जैसे आपको पता है, तो 2 घंटा पहले आपको कॉल करेगा। तो भाई कॉल उठाना तो नेसेसरी है। अब भाई बाथरूम में है और कहीं पर है, छोटा मोटा काम है, आप कॉल नहीं उठाएं तो ये तो भाई जेन्युइन बात है। बाथरूम में तो कॉल किया, हमेशा फ़ोन लेकर थोड़ा घूमेगा। हाँ, आपका आने वाला है समय, तो आप अपना रेडी रहिए, है ना। एक बार कॉल मिस हो जाता है तो एक बार रिंग मिस होता है, फिर आप उठा के फिर से कॉल से जवाब दीजिए। हाँ, आपको अगर नहीं जाना है, अगर जाना है कि मतलब ज़रूरी थोड़ा ना है कि एकदम जाना ही है कुछ भी हो। अगर आपको नहीं जाना है तो भाई उसका प्रॉपर रीज़न दीजिए। भाई तबीयत ख़राब है, छुट्टी चाहिए, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी है, तो भाई वो तो बताना पड़ेगा आपको कि भाई कोई इमरजेंसी है तो हम जाएंगे। आपको 2 घंटे पहले कॉल देगा, 2 घंटे पहले आप बता दीजिए। या तो आपको उससे पहले प्रॉब्लम आपको पता चल गया तो उससे पहले ही आप कॉल करके बता दीजिए कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मेरा इमरजेंसी है, आज हम ड्यूटी नहीं आ पाएंगे। अब भाई उसका लेटर और उसके डॉक्यूमेंट बना के दीजिए, जो आपका राइट है भाई, वो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तबीयत ख़राब होता है तो उसके लिए आप रेलवे अस्पताल है, वहाँ आप सिक कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपको ऑफिस में मेमो देना पड़ेगा कि मेरा तबीयत ख़राब है और मैं अभी ड्यूटी नहीं कर सकता हूँ, तो आई कांट डू माई नॉर्मल ड्यूटी। तो भाई आपको आरएमसी मिलेगा। आप रेलवे अस्पताल जाइएगा तो वहाँ आरएमसी लीव मिलेगा, वहाँ रेलवे अस्पताल में इलाज होगा। अगर तबीयत ख़राब होगा तो आपका इलाज होगा और उस अनुसार से फिर काम होगा। जब तक वो रेलवे अस्पताल रेलवे डॉक्टर आपको अपने अंडर जितना दिन रखेगा उतना दिन आपको पेमेंट भी मिलेगा, आपको पेमेंट भी मिलते रहेगा और आपका चेकअप भी होते रहेगा। यही प्रोसेस है यार, टेंशन लेने की बात नहीं। तो एक सवाल सबके मन में और आता है कि ड्रिंक करके, मैंने विस्की दारू ड्रिंक करके, लगा के, सिगरेट पी के, ये करके दारू हम लोग मतलब ड्यूटी हम लोग कैसे करें, करने के बाद जो करते हैं तो भाई इसमें करना बहुत मुश्किल है भाई। जो भी पियक्कड़ भाई मेरा है जो पूरा लेता है तो उसके लिए थोड़ा सा परेशानी का विषय है। तो और जो सिगरेट भी पीता है उसके बारे में मैं बताते हैं। तो क्योंकि ड्यूटी जब हम लोग ऑन करते हैं तो हम लोग को होता है ब्रेथलाइजर टेस्ट, मतलब अगर आप पिए हुए हैं और उसमें अगर आ गया, पकड़ा गया, तो फिर होगा आपका ब्लड टेस्ट, मतलब आपको छोड़ने वाला है नहीं है। तो इसीलिए आपको मतलब कम से कम 12 घंटा 13 घंटा आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही माने आप 12 घंटा मतलब अगर आप ड्रिंक किए हुए हैं तो 12 घंटा के बाद ही आप ड्यूटी ऑन कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसी एस्टीमेट लगा के आपको करना पड़ेगा वो। और बाकी सिगरेट वगैरह जो पीते हैं उसके लिए तो उतना टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि सिगरेट में ये नहीं होता है, सिगरेट में अल्कोहल नहीं होता। लेकिन अल्कोहल जो भी चीज़ में होता है वो यहाँ तक कि आपका कफ सिरप भी होता है, अगर उसको भी पीते हैं तो उसमें भी अगर आप पकड़ाता है, आपको 1 बार चेकअप कराएगा, 2 बार चेक कराएगा। अगर आप पकड़ाते हैं निरंतर तो आपके लिए एक तो परेशानी है, आपको फिर चेकअप कराएगा। अगर आप ठीक है तो कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं है तो भाई थोड़ा सा परेशानी की बात है। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, यहाँ कोई 5 लाख 10 लाख का सामान नहीं है ट्रेन में, इंजन ही 12 करोड़ का है, बाकी तो बात समझ लीजिए। तो भाई इसलिए जितना ज़्यादा आपको सैलरी है उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपको इतना काम भी दिया है कि आप भाई कि ये सब करके आप मतलब ड्यूटी में आप आ नहीं सकते। और भाई क्यों करेगा, आपकी ड्यूटी है, नौकरी है, नशा में रहेगा कहीं
पार ही हो गया तो यार डेंजर, तब तो गया नौकरी। तो भाई सालों साल तक पीते रहने के लिए ड्यूटी में प्रिकॉशन मेंटेन करना पड़ेगा। तो भाई इसमें अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आपका सर्विस भी जा सकता है। मतलब अगर आप दारू पी के और नशे में या नशा का कोई और भी चीज़ जिसमें अल्कोहल है और आप अगर पकड़ा जाते हैं देन आप रिमूव भी हो सकते हैं सर्विस, आपको जेल भी हो सकती है, बहुत चीज़ हो सकता है कि आपने करोड़ों का सरकार का भाई नुकसान कीजिएगा तो कौन छोड़ेगा आपको। हाँ चलो भाई सीरियस मैटर को ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं। अभी सिग्नल तो दिया नहीं है, देखिए सिग्नल कब देता है। और खाना पीना तो लगता है वहीं पर होगा, तो उस हिसाब से हम भी सोच रहे हैं कि चलो निकल जाते तो अभी ठीक रहता है। समय अभी कुछ हो रहा है 18:10 यानी कि 6:10 शाम का हो रहा है। अगर 2 घंटा 2.5 घंटा हम लोग को छोड़ देता है तो भाई हम लोग भी पहुंच जाएंगे। तो रोटी भुंजिया वहाँ का मार लिया जाएगा और आराम से सो जाएगा। सुबह टी होगा। मेरे असिस्टेंट साहब आ चुके हैं। और भाई मैंने मुंबई का सब्सक्राइबर लोगों के लिए भाई एक धमाका हुआ है, ESIC का वैकेंसी निकला है भाई, भर दीजिए। अच्छा खासा सीट भी है। UDC का अपर डिवीजन ग्रेजुएशन लेवल से, जो भाई ग्रेजुएशन किया है मौका मत छोड़िए भाई, जो एग्ज़ाम मिलता है साले को रगड़ दीजिए। और भाई जब नौकरी होगा तुम लोग का ना पार्टी लेंगे, सबसे सब पार्टी देंगे।